नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। और आज पड़ताल इस बात की कि कर्नाटका में कांग्रेस का राज तो है, लेकिन ताज किसके सर जाएगा। कांग्रेस की भारी जीत ने उसके लिए एक मुश्किल हल तो कर दी। उसे किसी और दल के साथ सौदेबाजी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बड़ा संकट अब ये है कि सरकार कैसे बने, मुखिया किसे चुना जाए। इस सवाल के बीच बेंगलुरु और दिल्ली के बीच नेताओं की आने जाने की जो कवायद है वो चल रही है। दिल्ली से गए पर्यवेक्षक बीती रात कांग्रेस विधायकों की राय लेते रहे। अलग अलग विधायकों से भी बात की गई। फिर बताया गया कि मुख्यमंत्री का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष को सीलबंद रिपोर्ट सौंपी गई। सुबह से बैठकों का दौर चला। दोपहर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे कई नेता जुटे। तीनों पर्यवेक्षकों के अलावा केसी वेणुगोपाल और सुरजेवाला भी पहुंचे, मगर फैसला अब तक नहीं हुआ है। सिद्धरमैया बेंगलुरु से दिल्ली आ चुके हैं। डीके शिव कुमार के भी आने की चर्चा थी, लेकिन कुछ देर पहले पता चला कि अब वो दिल्ली नहीं आ रहे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस बीच तमाम तरह के बयान हैं, अंदेशे हैं। डीके शिव कुमार अध्यक्ष होने की वजह से अपना दावा मजबूत मानते हैं। सिद्धरमैया के दावे पर वो इशारों में सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। There's been a secret ballot and Mr. Siddaramaiah says that he's got the majority. How do you respond to that? I wish him all the best. Good luck. I don't know what the secrecy is. I don't know. I'm sitting at Bangalore doing my regular home birthday responsibilities, meeting people. I've been called to Delhi, but some small offers what I had to see. We should have a basic courtesy that who has helped us, gratitude in life. I believe who has helped, who had helped me to get this number, the courage, the strength, all I have got some Almighty. I had to go today, offer my prayers, and I'll come back. He has guided me some more responsibility, so I have to first finish that job, then I'll proceed. डीके शिव कुमार साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो बेंगलुरु में हैं, अपना काम कर रहे हैं। इस बीच सिद्धरमैया खामोश हैं। उनको ये एहसास है कि उनकी वरिष्ठता का वजन है। वैसे दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, दोनों की अपनी सीमाएं हैं। डीके शिव कुमार के बारे में कई बातें कही जाती हैं। कांग्रेस आलाकमान से नज़दीकी है, वफादारी है उनकी ताकत। मुश्किल वक्त में वो पार्टी के संकट मोचक बने हैं। कई ऐसे मौके आए। पैसे की ताकत और विधायकों पर मजबूत पकड़ है। कांग्रेस के पुराने नेताओं और पार्टी अध्यक्ष का समर्थन उनके साथ है, लेकिन डीके शिव कुमार की कुछ मुश्किलें उनका पीछा कर रही हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी आईटी का शिकंजा उन पर है। वोकलगा होने से दूसरी जातियों के छिटकने का खतरा है। सिद्धरमैया के मुकाबले उनका अनुभव कम है। सिर्फ पुराने मैसूर इलाके में ज्यादा पकड़ मानी जाती है। उधर सिद्धरमैया की खूबियां और कमजोरियां दोनों हैं। वो कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय जननेता हैं। सभी क्षेत्रों और राजनीतिक दलों में उनका प्रभाव है। मुख्यमंत्री के तौर पर काम का अनुभव है। कांग्रेस के ताकतवर सीनियर विधायकों और वफादारों का उनके ठोस समर्थन है। मंत्री पद के ज्यादातर दावेदार 2013 से 18 के दौरान उनकी कैबिनेट में रह चुके हैं, लेकिन उनकी कमजोर जो कड़ी है वो सिद्धरमैया जेडीएस से कांग्रेस में आए हैं। उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि उन्हें पार्टी ने सबसे अहम ओहदे सौंपे हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के अलावा नेता विपक्ष तक बनाया गया। इसके अलावा उनकी कांग्रेस के पुराने नेताओं से दूरी है। उनके विरोधी उन्हें तानाशाह मानते हैं। उन पर पार्टी हाईकमान की पकड़ सीमित रहेगी। जेडीएस से बैर और वोकलगा का साथ न मिलने का खतरा है। इसलिए सच की पड़ताल में हमारा आज सवाल यही है कि कर्नाटक में कांग्रेस राज, लेकिन किसके सर होगा ताज। आपके पास 3 विकल्प हैं। ए सिद्धरमैया, बी डीके शिव कुमार और सी अन्य, यानी कि दूसरे भी इसमें हो सकते हैं। क्या विकल्प? आपकी राय बताएंगे, यानी कि सच का मीटर एक ब्रेक के बाद। इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा के लिए या समझने के लिए कि कर्नाटका में क्या हो रहा है जुड़ रही हैं वरिष्ठ पत्रकार वासंती हरिप्रकाश और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह। आप दोनों का स्वागत है। वासंती, आपको क्या लगता है, सिद्धरमैया यहां आए, डीके शिव कुमार अब नहीं आ रहे हैं, तबीयत उनकी खराब है, मतलब क्या हुआ इसका, तबीयत बिगड़ने का? वासंती, आप अपने को अनम्यूट करें, म्यूटेड है माइक शायद। हाँ, अभी ठीक है।
तबीयत बिगड़ने का नगमा ये भी एक अर्थ हो सकता है कि मन की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। डीके शिव कुमार, उनके जो बॉडी लैंग्वेज और उनके कहने से उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, जैसे बेसिक कर्टेसी होनी चाहिए, इतनी तो समझ होनी चाहिए कि किसने जिताया है, कौन कांग्रेस पार्टी को यहां तक लाया है जो कि इस बार कर्नाटका के रिजल्ट से हमारे सामने आया है। तो उनके कहने का ये बहुत ही स्पष्ट तात्पर्य मैं देखती हूं कि आई कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, हाईकमांड जो भी एक निर्णय लेती है मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हूं। उस हद से थोड़ा सा अभी मुझे आगे नजर आ रहा है। आई कैन नॉट बी इग्नोर्ड वाली बात वो कर रहे हैं। और जो 2.5 साल के फॉर्मूले की बात थी वासंती, उसमें भी उन्होंने कह दिया था कि आप पहले बना दें मुझे मुख्यमंत्री 2.5 साल। तो वो अपना वो कह रहे हैं कि अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन वो अपना दावा भी नहीं छोड़ रहे। हाँ नगमा, क्योंकि ये 2.5 साल का भरोसा किसी को नहीं रहता। देखिए हमारे राज्य में एक ऐसा रिकॉर्ड रहा है, जब 2020 सरकार जिसे माना जाता है, मिड 2000s में जब कुमारस्वामी थे और येडियुरप्पा थे, और उनका एक ऐसा ही एक सरकार अरेंजमेंट जो था कि आधे टर्म के बाद येडियुरप्पा जो हैं वो आएंगे, तब ऐसे डेवलपमेंट्स हुए थे जिसकी वजह से हम जानते हैं कि भाजपा जो है उसे फिर से लड़ना पड़ा और तब वो सरकार बनी। जो 2008 की हम बात करते हैं कि कमल जो खिला दक्षिण भारत में पहली बार कर्नाटक में। तो किसी को ऐसा नहीं लगता कि ठीक है हम ये 2.5 साल पहले उनको मुख्यमंत्री रहने देते हैं, फिर उसके बाद बड़ी सांत्वना से हम अपने चांस का इंतजार करेंगे। होता नहीं है। ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। खासकर कर्नाटक में तो नहीं। कोई नहीं छोड़ना चाह रहा है ये बात। हमारे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। संजय, क्या आपको अब लगता है कि सिद्धरमैया का बनना तय है, चांसेस हैं ये पूरे? संजय आप भी म्यूटेड हैं शायद। I'm sorry ना। हाँ अभी आवाज आ रही है। वैसे तो हमें अनाउंसमेंट तक वेट करना चाहिए, लेकिन जो इंडिकेशंस आ रही है वो इसी तरफ है। और ये शुरू से लग रहा था, क्योंकि दोनों ही काफी कद्दावर नेता हैं। डीके शिव कुमार के बारे में ये कह सकते हैं कि देखिए उनके बारे में जो आप कह रही थी कि उनका जो कुछ उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनके बारे में कुछ केसेस जो चल रहे हैं, वो सबसे धनी कैंडिडेट है। अगर उन सब चीजों को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो एक बात मानना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत सघन रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और शुरू के वो कांग्रेसी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। गांधी परिवार के बारे में लॉयल्टी है और कई प्रदेशों में जिस समय भी कहीं से और विधायकों को यहाँ लाया गया सुरक्षित करने के लिए, तो डीके शिव कुमार ने काफी अहम भूमिका निभाई और बाकी स्टेट्स में भी जिस समय में जरूरत थी वहां पे भूमिका निभाई। 1 साल पहले वो कैंपेन में निकले स्वाभाविक तौर पे, और उन्होंने जैसा वो कल से परसों से कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि मैं ये करके दूंगा, राज्य आपको दूंगा, चुनाव जितवा करके दिया। और आज उन्होंने बहुत स्मार्टली कहा कि मैं 135 विधायक कांग्रेस के हैं, मैं अकेला विधायक। इफेक्टिवली वो ये मीन कर रहे थे कि वो सारे जो 135 है, मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ यहाँ प्रदेश का और जितवा करके लाया हूँ, तो मेरे साथ है। लेकिन ही इज प्लेइंग बाय द बुक, इस समय में हिंट्स वो दे रहे हैं। दूसरी बात है कि सिद्धारमैया ये किसी भी कीमत पे शुरू से पता था कि वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। एक बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बाहर से आए हैं जैसे आपने बताया। अब इस प्लेबुक को थोड़ा सा अगर नगमा आप पीछे लेकर के जाएं तो पिछले समय में हमने 2018 में देखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों जगह ये समस्या आई थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की समस्या आई थी। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच में समस्या आई थी, और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की समस्या आई थी। जिस फॉर्मूले का आप जिक्र कर रहे हैं 2.5 साल, वो जानते हैं डीके शिव कुमार की छत्तीसगढ़ में ये नहीं चल सकता। तो मतलब इससे तो ये लग रहा है कि ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला जो है वो काम नहीं करेगा। तो वैसे में डीके शिव कुमार, जिन्होंने जो सब मान रहे हैं कि काफी मेहनत की है पार्टी को बनाने में, जब पार्टी जो है बिल्कुल बिखरी हुई थी और समय समय पे वो संकट मोचक का काम भी करते रहे, तो उनको क्या इनाम मिलता दिख रहा है वासंती हरिप्रकाश? अगर ये 2.5 साल का फॉर्मूला भी नहीं होता है, लगभग ये तय है कि वरिष्ठ हैं सिद्धरमैया और उन्हीं को पोस्ट मिलता है, तो फिर डीके शिव कुमार को क्या मिलता है? वो तो ये भी बात हुई है कि शायद सोनिया गांधी ने उनसे वादा किया था और उन्होंने बार बार कहा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि डिलीवर करके देंगे आपको कर्नाटका। तो अब क्या? अभी वही एक प्रश्न चिन्ह है, ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार अब इतने सीनियरिटी तक पहुंच गए हैं और उन्होंने ये स्थापित कर दी है कि मैंने इस कांग्रेस की जीत में
मेरा बहुत ही बड़ा, इफ नॉट सेइंग सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इसके कहने के बाद ये जो अक्सर एक फॉर्मूला निकल आता है कि ठीक है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो लेकिन किसी भी चीज, कोई भी, अभी मुझे लगता है नगमा कि वो एक तरह का डिमोशन होगा, मतलब उनके नजर से, उनके जो समर्थकों के नजर से, क्योंकि ये वोकलिगा जो समुदाय है वो भी एक तरह से अपने इस पावर पे एक समय के इंतजार में है, क्योंकि अब तक जो भाजपा के राज में जो हम समझें कि लिंगायत समुदाय की बात काफी सालों से हो रही है, कहीं ना कहीं ये वोकलिगा जो है कम्युनिटी हैज टेकन अ बैकसीट इसलिए कि वो बात अभी आई नहीं थी। लेकिन अगर अब तक आकर अगर डीके शिव कुमार को ये नहीं दिया गया तो ये जाहिर सी बात है कि वोकलिगा समुदाय को ये लगेगा कि हमारी हमारी बेइज्जती हो रही है। तो अगर वोकलिगा समाज को अपनी बेइज्जती लगती है, ये कितना नुकसान कर सकता है कांग्रेस को अब स्थायी सरकार चलाने में वासंती? अगर परसेंटेज के तौर पे देखा जाए तो लिंगायत जो है वो 14 से 16% मानी जाती है। उनकी तुरंत बाद वोकलिगा जो समुदाय है वो भी काफी पावरफुल है, मतलब चाहे हम नंबर्स जो भी हम कहें, ये जो ओल्ड मैसूरू जिसे कहते हैं, जो कि मंड्या, रामनगर, मैसूर के पास और बैंगलोर के बीच जो दक्षिण कर्नाटका के भाग में है, उसने कांग्रेस को इस बार इतना अच्छा एक रिजल्ट नतीजा दिया है जो कि अक्सर जनता दल सेक्युलर की ओर जाता था। तो जाहिर सी बात है कि उनकी अपेक्षाएं बढ़ गई, उनके एक्सपेक्टेशंस अब ज्यादा हैं। उन्हें लगता है कि हम हकदार हैं, हमारा जो कैंडिडेट वहां है उसको दिया जाना चाहिए। हालांकि जो सिद्धरामैया जी हैं वो भी कोई कम नहीं है, वो तो ही इज अ स्टॉलवर्ट। वो अपना एक मुख्यमंत्री के तौर पे अपना पूरा टर्म वो खत्म कर चुके हैं, वो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। बजट्स 17-18 बार उन्होंने पेश किया है, मतलब जो अनुभवी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो एक तरफ, और जो गो गेटर है, जो काम कराता है, जो संकट की घड़ी में जो काम आया है, तो ये तो यानी कि बायोडेटा दोनों तरफ, जो रेज्यूमे में कहूं कि दोनों कैंडिडेट्स के बड़े अच्छे, बिल्कुल बहुत बड़ी दुविधा है कि जो काम कराता है, जो संकट मोचक है, उसको मिलेगा ताज या फिर जो अनुभवी है उन्हें मिलेगा ताज। तो बस एक बात मैं कहना चाहूंगी कि एक जो नेगेटिव पॉइंट है जो कि सिद्धरामैया जी की तरफ नहीं है, वो है ये सीबीआई और सीबीआई वाला केस। तो उस वजह से कांग्रेस को हाईकमान ये जरूर सोचेगी कि कल को ये मुख्यमंत्री बने और ये सेंटर की तरफ से कुछ ऐसे हो परिस्थिति जैसे कि चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस या जेल जाने को बताए, तो वो जरूर। ठीक है, धन्यवाद आपका वासंती। और संजय जी धन्यवाद, आपका समय अब नहीं है, अब ये जल्दी ही शायद सामने आ जाए कि कौन किसके सर पे ताज होगा कर्नाटका का, लेकिन दुविधा इस समय है कि कैसे दोनों को खुश रखा जाए या दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। तो एक ब्रेक के बाद हम देखेंगे आपकी राय क्या है, यानी कि सच का मीटर। आज का सच का मीटर। हमने सवाल पूछा था कर्नाटका में कांग्रेस राज किसके सिर होगा ताज, और हमारे पास करीब 18,000 लोगों के जवाब आए हैं। और कांग्रेस अभी इस दुविधा में फंसी हुई है कि किसके सर ताज होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो दर्शक हैं उन्होंने अपना जो जवाब भेजा है उसके हिसाब से 57% लोग डीके शिव कुमार का नाम ले रहे हैं, जबकि 41% सिद्धरामैया का, और 2% वैसे लोग हैं जो अन्य विकल्प की भी बात कर रहे हैं। तो सच की पड़ताल में आज इतना ही। नमस्कार।